जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है तो ड्रॉप सर्विसिंग एक अच्छा मेथड माना जाता है जिससे एक अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर हमें खुद काम नहीं करना है या फिर अपने एम्प्लॉय से काम नहीं कराना है, यहाँ पर हमें फ्रीलांसर से काम कराना होता है। तो इन फ्रीलांसर्स को, सर्विस प्रोवाइडर को हम कैसे बेहतर ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। देखिए, जब आप एक बिज़नेस कर रहे होते हैं तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ कैसे ढूंढते हैं, अपने सप्लायर्स कैसे ढूंढते हैं और अपने लिए सर्विस प्रोवाइडर कैसे ढूंढते हैं। और जब बात आती है सर्विस प्रोवाइडर की तो यहाँ पर ये चीज़ और भी क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे उनका कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाकायदा या तो मेल से बात होती है या तो फ़ोन से बात होती है। इसी तरह से बात करके आपको अपना काम कम्युनिकेट करना होता है और उनसे काम निकलवाना भी होता है। तो इन फ्रीलांसर्स को ढूंढने का काम आपको बहुत सही तरीके से करना होता है, बहुत एक्यूरेट तरीके से करना होता है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढते हुए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जिन्हें हम पॉइंट बाई पॉइंट डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट, अपनी नीड्स को जानिए। आपकी नीड क्या है? आपकी निश की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आपकी जो भी निश हो, आप वेबसाइट बनाने का काम कर रहे हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम कर रहे हो या फिर कोई भी काम ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू कराना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी नीड्स को आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेबसाइट बनाने का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हैं, आपके पास किस तरह के क्लाइंट आते हैं। वो ई-कॉमर्स बनवाने आ रहे हैं या फिर बिज़नेस की एक सिंपल वेबसाइट बनवाने आ रहे हैं या फिर और भी कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आपके पास आ रही हैं। तो इन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग आपको अपना फ्रीलांसर ढूंढना होगा कि कौन इस तरह का काम अच्छे से कर सकता है। अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए कोई बहुत हाई फाई फ्रीलांसर ढूंढ लेते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का काम करता है, तो यहाँ आपके पैसे खर्च होंगे और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर बहुत कोई अच्छा कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए आप किसी छोटे फ्रीलांसर को पकड़ लेते हैं जिससे काम करवाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपका काम नहीं हो पाएगा और आपका क्लाइंट चला जाए। तो ज़रूरी है कि आप अपनी नीड्स को समझें। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च ऑनलाइन। अब आपके डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर आप ऑफलाइन जाके फ्रीलांसर को ढूंढेंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप ऑनलाइन रिसर्च करें और वहीं से फ्रीलांसर को ढूंढें। अब ये फ्रीलांसर्स आपको ऑनलाइन कहाँ मिल सकते हैं? कुछ मेथड्स आपको बहुत बार बताए जाते हैं कि आप वर्क या फाइवर से आप फ्रीलांसर ढूंढ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आपको उन प्रोसेस में नहीं जाना है तो आप सिंपली फेसबुक पर अपना पोस्ट डाल सकते हैं कि हमको ऐसे ऐसे काम के लिए हमारी ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है और इस तरह का फ्रीलांसर हमें चाहिए। आपको सच में वहाँ से कई सारे फ्रीलांसर्स के मैसेज आ जाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आपके पास मैसेज आ जाएंगे, वहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट मोस्ट प्रोबेबली फुलफिल हो जाएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आप सिंपली जस्ट डायल में जा सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जस्ट डायल पर काफ़ी सारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करेंगी, वो आपका काम टेक ओवर कर लेंगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जस्ट डायल पर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं ताकि उनको वहाँ से काम मिल सके। तो जस्ट डायल भी एक अच्छा मेथड है अपने लिए फ्रीलांसर ढूंढने के लिए। अगर आपका काम सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आपको जस्ट डायल से भी फ्रीलांसर्स मिल सकते हैं। और इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको अपने शहर के लोग भी मिल सकते हैं जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं और उनसे आप कभी कभी इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसर्स ढूंढने के लिए फाइवर, अपवर्क, फेसबुक या फिर जस्ट डायल का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रेटिंग्स और रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़िए। अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और आपको सुविधा भी मिलती है कि आप फ्रीलांसर की रेटिंग्स पढ़ सकते हैं, क्या रिव्यूज़ मिले हैं उसे ये भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये जजमेंट मिल जाएगा कि ये आदमी हमारे लिए काम का है या फिर नहीं है, या फिर हम इससे लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं या नहीं। चौथा पॉइंट, अपने फ्रीलांसर को हायर करने से पहले उसका पोर्टफोलियो ज़रूर चेक करिए। अब सिंपल सी बात है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये पोर्टफोलियो होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूँ। पोर्टफोलियो एक फ्रीलांसर के लिए उसके काम का पुराना रिकॉर्ड होता है कि उसने किस तरह के काम किए हैं, कौन से क्लाइंट्स हैंडल किए हैं। एडिशनली उसके पोर्टफोलियो में उसके पिछले काम के कुछ सैम्पल्स भी अटैच होते हैं, जिससे आपको ये जजमेंट मिल सकता है कि ये आदमी किस तरह का काम करता है, किस तरह के क्लाइंट हैंडल कर रहा है और हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। पांचवा पॉइंट, कम्युनिकेट करिए फ्रीलांसर से। जब आपने फ्रीलांसर से पोर्टफोलियो मंगा लिया है, उसका पोर्टफोलियो चेक कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उससे आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन में आपको करना क्या है, आपको उससे पिछले काम के बारे में पूछना होगा, क्योंकि बहुत बार कुछ नए फ्रीलांसर्स किसी पुराने फ्रीलांसर का काम आपको भेज देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये उनका पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर आपने सही तरह से कम्युनिकेट किया, उनके पिछले काम के बारे में उनसे पूछा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पोर्टफोलियो इसका सही में है या नहीं, या फिर इसने इतने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं नहीं। तो अगर आप उसकी बातों से सेटिस्फाइड हैं, उसके पिछले एक्सपीरियंस सेटिस्फाइड हैं, उसके आंसर से सेटिस्फाइड हैं, तो आप उसके साथ आगे काम कर सकते हैं। 6 स्टेप आता है कि आप उससे प्राइसिंग के बारे में बात करें। आपने अभी तक उससे सारी बातें कर ली कि वो उस तरह काम कर रहा है,
लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि वो आपके काम के लिए कितने पैसे चार्ज करेगा। आप अलग अलग तरह से डील कर सकते हैं, या तो उसे आप पर आवर बेसिस पे कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट बेस पर भी पे कर सकते हैं। अगर आपका फ्रीलांसर प्रोजेक्ट बेस से पे लेने को तैयार है तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कई बार पर आवर बेसिस पे पे करना थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है और यहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि प्रोजेक्ट वाइज पे करिए, लेकिन अगर फ्रीलांसर अच्छा है और काम करना जानता है तो उसे पर आवर बेस पे भी आपको पे करना पड़ सकता है। इसके बाद का 7th स्टेप आता है कि आपको उसकी अवेलेबिलिटी इवैल्यूएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास दिन के 5 घंटे का काम है, आप उससे काम लेना चाहते हैं 5 घंटे, लेकिन वो फ्रीलांसर आपको 5 घंटे नहीं दे सकता है, वो कहता है केवल 3 घंटे ही आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ये एनालाइज करना होगा कि इन 3 घंटों से आपका काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई क्लाइंट से काम लिया हुआ है और टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इससे आपका बिजनेस खराब होगा। तो अच्छा है कि आप ऐसे फ्रीलांसर को चूज़ करिए जो आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम दे सके। ये सारे स्टेप करने के बाद अब नंबर आता है 8वें प्रोसेस का, जहाँ पर अपने फ्रीलांसर से आपको एक टेस्ट प्रोजेक्ट कराना होता है। अब टेस्ट प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, या आपका कोई लाइव प्रोजेक्ट हो सकता है छोटा सा, या फिर उसे आप केवल कोई डमी प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिस पे आप काम करवा के देखना चाहते हैं और इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि फ्रीलांसर सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भले ही उसने पीछे काफ़ी सारे काम कर रखे हों, लेकिन आपकी नीड अगर अलग है तो आपको अपने अकॉर्डिंग काम करवा के देखना होगा। और अगर ये काम आप किसी लाइव प्रोजेक्ट में कराते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट में कराते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इशू हो सकते हैं। इससे आपका टाइम का इशू भी हो सकता है और आपका प्रोजेक्ट खराब भी हो सकता है। तो अच्छा होगा कि पहले स्टेप में आप उसे कुछ टेस्ट प्रोजेक्ट दे दें और समझ सकें कि काम किस तरह से कर रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल होगी या नहीं होगी। ये 8वां स्टेप कंप्लीट करने के बाद बारी आती है 9वें स्टेप की, जहाँ पर आपको टाइम पर उस फ्रीलांसर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना होगा। आपने पहले एक टेस्ट प्रोजेक्ट करा लिया उससे, फिर उसके बाद एक आध प्रोजेक्ट और भी करवा लिए उससे। अब यहाँ पर नंबर आता है कि आपको उसके पिछले परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे काम में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, हमारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर आपकी कॉस्ट से वो मैच कर रहा है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म में काम करा सकते हैं, यहाँ से आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहा है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पा रही है, आपकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर आपको नए फ्रीलांसर्स भी ढूंढने होंगे। और 10th और लास्ट पॉइंट आता है कि जिस भी फ्रीलांसर के साथ आप काम कर रहे हैं जो कि जेन्युइन फ्रीलांसर है, वो भले ही काम उतना अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सारे लोगों से आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं आज जो आदमी आपके लिए काम सही नहीं कर पा रहा है वो 1 साल बाद भी ना कर पाए। हो सकता है थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, थोड़ा काम करने के बाद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो सबसे कांटेक्ट रखिए, सबसे रिलेशन मेंटेन रखिए, अपने इस फ्रीलांसिंग नेटवर्क को बड़ा करिए, क्योंकि काम मिलने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको काम मिलते रहेंगे, और इन कामों को कराने के लिए आपको हमेशा फ्रीलांसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि अपने इस नेटवर्क को मजबूत रखिए। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए गुड बाय।